पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछली क्लास हमारी लैब में हुई थी, कुछ ना कुछ देखा ही नहीं। बजट कैलकुलेटर, बजट कैलकुलेटर, एक्सपेंस ट्रैकर देखा था। डेली एक्सपेंस ट्रैकर। अच्छा, जरा देख लेते हैं किस तरीके से बनाया था। एक बार रिवाइज करके फिर हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। आज ऑलमोस्ट अपना रिवीजन एंड करके हम PS6 की तरफ बढ़ सकते हैं और साथ साथ आपको टैक्स भी बता दूंगा। कौन से इवेंट्स की बात की आपने? ऑन क्लिक और ऑन ब्लर वगैरह, चलिए देखते हैं, ऑन ब्लर चेक करते हैं। चेक करते हैं जरा, एटलीस्ट इस क्लास में हमें मिलना चाहिए। इवेंट्स अपने कौन सी क्लास में कवर किए थे? ओडी में किए थे, यही नहीं पता कहाँ किए थे। ठीक है, हम इवेंट्स को भी देखते हैं। अभी जरा हम सबसे पहले तो मैंने कोड में मंगवाया कोड मंगाने का ब्रांच -m मास्टर मेन, फिर 3 आखिरी की कोड रेपोजिटरी बनानी पड़ती है, उसका लिंक पेस्ट करना पड़ता है। गेट ऑरिजिन, ये अभी हमारा एक्सपेंस ट्रैकर, गेट पुश -c। अच्छा भाई, पिछली क्लास में मैंने कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रक्शन दिया था। मैं स्टाइलिंग पे तो जोर नहीं दे रहा अभी ना, स्टाइलिंग आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, तो हमने काफ़ी टाइम लगाया था, तो आप कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने ये किया था कि हमारे पास बजट आएगा, यहाँ से आएगा, से अभी तक नहीं आ रहा क्योंकि 0 है हमारे पास। जैसे ही मैं बजट ऐड करूंगा तो बजट ऐड होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा। सही है, उसके बाद मेरे पास दो इनपुट्स थे, एक एक्सपेंस नेम और एक्सपेंस अमाउंट। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा और उसके बाद नीचे लिस्ट में डिस्प्ले भी होगा। चलो चेक कर देते हैं। मैंने कहा बजट, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसी तरीके से मुझे क्या ऐड करना है? एक्सपेंस। अच्छा, ये एक मिस्टेक है, इसको हम सही करेंगे, ये एम्प्टी हो जाना चाहिए। सही है, एक्सपेंस नेम ऐड कर रहा हूँ। आज कुछ मीठे का नहीं करता है, डेयरी मिल्क, ज़्यादा ठीक है भाई, गुलाब जामुन पूरी क्लास के लिए ऐड करते हैं एक्सपेंस। हाँ, ऐड हो गया एक्सपेंस। इसी के साथ साथ नीचे यहाँ पर शो भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज अभी मिसिंग है इसमें,
वो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, किसने किया है? सब बैठ गया। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं बजट तो ऐड कर रहा हूँ, एक्सपेंस भी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं खुद जाके माइनस करूँगा हर जगह और मालूम करूँगा कितना मेरा रिमेनिंग बैलेंस है और कितना खर्च कर चुका हूँ, है ना? इसलिए हमें क्या क्या जरूरी है कि हमारे पास एक समरी है। मैंने आपको शुरू में बताया था क्लास में कि हमारे पास एक समरी आनी चाहिए जिसमें हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट और हमारे पास आना चाहिए खर्चा, हमारा एक्सपेंस कितना खर्चा हो चुका है और रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। वो मैंने आपसे कहा था आप अलग से करेंगे, एक समरी का नीचे पैराग्राफ बना दें या बिल बना दें जो आपको मुनासिब लगे, H2 बना लें और उसको आप नीचे एज ए समरी पेश कर दें, ठीक है? तो ये कुछ हमारे पास काम हो रहा था। किस तरीके से किया था हमने? सबसे पहले ये तो हमारा स्ट्रक्चर आ गया, इस यूएल के अंदर सारी चीजें ऐड हुई हैं। ये मैंने बना लिया था समरी का, लेकिन इसका हमने टॉपिक ऐड कर देंगे। अच्छा, app.js में आते हैं भाई, सबसे पहली चीज हमने एक बजट का वेरिएबल बनाया था और उस वेरिएबल के अंदर मैंने आपको एक और नई चीज दिखाई थी कि भाई आप पाइप का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली पाइप, आप एंड का भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है? इसका क्या मतलब हो जाएगा? और उर्दू ये दोनों चाहिए अब, तो ये प्रॉपर नहीं है ना, हमें तो या तो ये चाहिए जो ग्लोबल स्टोरेज में रखा हुआ है, या हमारे पास 0 आना चाहिए, सही है? तो इसी तरीके से किया। अच्छा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करवाया और पास लोड करवा दिया वैल्यू को ताकि वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, सही है? उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सपेंसेस के नाम से एक वेरिएबल बनाया, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सपेंसेस, और उसको मैंने पास करवा दिया जेसन डॉट पास, सही है? अगर तो एक्सपेंसेस के अंदर कुछ पड़ा होगा तो पास होके एक अरे आ जाएगा, वरना एम्प्टी अरे आप उसमें रखते हैं वेरिएबल में। तो अभी वेरिएबल में क्या पड़ा होगा? एक्सपेंस इनिशियली एम्प्टी अरे, ठीक है, क्योंकि गेट आइटम में कुछ भी नहीं मिला होगा उसे। इसी तरीके से यहाँ पर भी गेट आइटम में से कुछ नहीं मिला होगा इनिशियल रूप पर, तो क्या होगा उधर? 0। तो ये ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, एक होगा डिस्प्ले बजट और एक होगा डिस्प्ले एक्सपेंस का। अपनी आसानी के लिए किया था। डिस्प्ले बजट और डिस्प्ले एक्सपेंस का जो ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शंस एक एक करके आएंगे, यानी हमने बनाया कि इसी अंदाज में थे कि एक हमारे पास सेट का होगा, फिर डिस्प्ले का होगा, फिर सेट का होगा, फिर डिस्प्ले का होगा। इससे ये होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी हमने फॉलो किया और हमारे लिए आसानी भी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया सेट बजट। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने सबसे पहले तो वो इनपुट मंगा लिया बजट का, कौन सा वाला? ये वाला। और इसमें क्या किया, मैंने कहा कि आप इसकी वैल्यू को इनपुट के वेरिएबल में स्टोर करवा दें जो भी यूजर इनपुट कर रहा है, और चेक करें इफ इनपुट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, अलर्ट करवा दें, एंटर अ वैलिड बजट और रिटर्न करवा दें। यहीं पे फंक्शन को खत्म करवा दें। हमें पता है रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जितना भी कोड रन करने की कोशिश करूँ वो रन नहीं होगा, लेकिन कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये चेक पास हो जाए, यानी कि ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स होगी, फॉल्स। जब ये फॉल्स होगी तो फिर ये इफ नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा तो वो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या होगा, बजट इज इक्वल्स टू पास लोड करवा के मैंने इनपुट पास कर दिया उसके अंदर। मैंने कहा कि इनपुट में जो आ रहा है इसमें वैल्यू में हो सकता है वो नंबर ना हो, तो आपने क्या करना है, नंबर कन्वर्ट करवा के इनपुट में ऐड कर देना। उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और बजट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, बजट ये वाला। इस बजट को जरा आप गेस कीजिए कहाँ से आया ये बजट।
क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लोकल स्टोरेज से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है, इधर 0 था। अब एडिशन करवानी थी, एक बार याद रखिए, मैं अगर एडिशन करवाता हूँ, ये इनपुट है हाँ और मैं पार्स को हटा देता हूँ, तो मसला आएगा कि यहाँ पर तो इनपुट स्ट्रिंग में होगा, हम जो भी इनपुट से वैल्यू गेट करते हैं वो क्या होती है, स्ट्रिंग। वैल्यू स्ट्रिंग में होगी। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने बजट के तौर पे डाला, ठीक है, 12,500। अब यहाँ पर बजट में 0 है, ये नंबर में है और ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में है। तो जब मैं इसको बजट के अंदर ऐड करवाऊंगा तो ये किस तरीके से ऐड होगा, 0 1 2 1 2 अच्छा मैंने यहाँ पे ना प्लस इक्वल्स टू नहीं किया, अभी तो रिप्लेस हो रहा है, जो भी बजट है वो रिप्लेस हो रहा है, ये भी एक एक्स्ट्रा चेक है, वरना मैं इसको किस तरीके से कर सकता था, प्लस इक्वल्स यानी कि उसी में ऐड करवा के स्टोर करवा दूं बजट में। लेकिन फिर आपको बजट को क्लियर करवाने के लिए भी एक अलग से फंक्शन बनाना होता है, तो हमने एक शॉर्टकट मांगा है, सही। और फिर आगे क्या हो रहा है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम बजट, जो भी बजट के अंदर आपने वैल्यू प्लेस की, यहाँ पे 0 था, अब जो भी वैल्यू है वो आपने प्लेस करके बजट में ऐड करवा दिया लोकल स्टोरेज में, और डिस्प्ले बजट का और डिस्प्ले एक्सपेंस का फंक्शन कॉल होगा। इस डिस्प्ले बजट और डिस्प्ले एक्सपेंस के फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन डिस्प्ले बजट का मैंने नीचे बना दिया, सेट बजट के बाद डिस्प्ले बजट का फंक्शन मैंने बना दिया। इस डिस्प्ले बजट के फंक्शन में क्या हो रहा है, एक बजट एलिमेंट का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने बजट एलिमेंट को गेट करवा लिया, कहां से, यहां से, इस h2 के अंदर शो करवाना ना, मैंने यहाँ से उसको गेट करवाया और सिंपली मैंने उसी एलिमेंट की इनर HTML के अंदर बजट को शो करवा दिया, जो भी लोकल स्टोरेज में ऐड हुई है, सही है। और इनिशियली लोकल स्टोरेज से गेट करवा के मंगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पहले हो जाएगा काम, सही है। यार ये पीछे आवाज बहुत आ रही है, जरा पीछे आवाज आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं, ये पीछे कौन है? बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे क्या हो गया भाई, बातें कर रहे हैं। इनको जरा आगे भेज दे, आगे आ जाओ, बातें हुई हुई, क्लास का माहौल तो नहीं खराब करो यार, या बाहर चले जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे ये खाली सीट्स पे बैठो, जल्दी करो, क्लास का माहौल नहीं खराब करो। बातें करते हैं। अच्छा भाई सर जी, ये जो डिस्प्ले बजट वाला फंक्शन है, हम इसको ऑन लोड पे लगा सकते हैं, बॉडी पे जो ऑर्डर होता है उस पे करवा सकते हैं आप, अगर हम वो कॉल तो जाते और इवेंट पे है, अच्छा ऑन लोड पे ये होगा कि जैसे आपकी HTML लोड होगी ना तो फंक्शन कॉल करेगा, जब भी आप पेज को रीलोड करेंगे तो वो फंक्शन आपका कॉल होगा। तो यहाँ पर जरा आप चेक कीजिए, ये स्क्रिप्ट के लोड होने पर कॉल हो रहा है, इनिशियली जैसे आपकी स्क्रिप्ट लोड होगी कॉल हो जाएगा। रीलोड पे सर ये खत्म नहीं होगा, रीलोड पे भी वही रहता है ना, हाँ रीलोड रीलोड पे भी वही रहेगा, यहाँ पर भी ऑन लोड पर भी वही काम होगा और यहाँ पर भी वही काम होगा। डिफरेंस ये है कि ये HTML के लोड होने पर कॉल हो जाएगा, आपका ऑन लोड का इवेंट फायर होगा, फंक्शन लिस्टनर कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर ये डिस्प्ले बजट जो है इनिशियल लोड पे जैसी स्क्रिप्ट लोड होगी आप हो जाएगा, और ये हर बार लोड होने पर होगा, आप जितनी बार लोड करवाएंगे तो स्क्रिप्ट आपकी लोड होगी और वो आपके पास आएगा डिस्प्ले एक्सपेंस के लोड, ठीक है, डिस्प्ले बजट से सॉरी। अच्छा डिस्प्ले एक्सपेंस, उसके बाद मैंने क्या किया था, डिस्प्ले बजट के बाद यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, इधर HTML है ना, अब चेक करते हैं क्या है, और क्या क्या करवाया मैंने, अच्छा मैंने मिस्टेक की थी,
आ गया। तो इस तरीके से भी आप शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कितना आप उसमें चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास फंक्शन है सेट एक्सपेंस। सेट एक्सपेंस के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपने पास दो एलिमेंट्स जो थे नेम के और अमाउंट के वो मंगा लिए, इनपुट्स दोनों को मैंने मंगाया, उनकी वैल्यू को और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैंने किया भी इफ एक्सपेंस के अंदर नेम नहीं है, खाली डाला है इसने, या जो एक्सपेंस अमाउंट के इसमें डाला है उसने वो नंबर नहीं है, या जो एक्सपेंस अमाउंट को उसने डाला है वो नंबर है लेकिन वो 0 से कम है या 0 के बराबर है, तब आपने क्या शो करवाना है, एंटर द वैलिड एक्सपेंस और रिटर्न करा देना है। ठीक है, 3 कंडीशंस लगाएंगे आप अपने हिसाब से इसको और कंडीशंस एक्सपेंसेस डॉट पुश करवाया और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया एक्सपेंस नेम और एक्सपेंस अमाउंट। कहां से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मैंने नाम रखा एक्सपेंसेस। जी सर, ये कंडीशंस में एंड इस्तेमाल नहीं होगा? कौन सी कंडीशन है इसमें, इफ वाली कंडीशन में? क्यों, सर ये तो फिर सारे रिक्वायर्ड हो जाएंगे ना। सर इसमें तो और है ना। हाँ, तो उसमें एंड चेक हो रहा है कि या तो ये या तो ये या तो ये, वरना ये होगा कि ये भी और ये भी, तो ये तो फिर कोई रियली केस होगा कि उसने एक्सपेंस अमाउंट भी 0 से कम डाली हो, नंबर भी ना हो और नेम भी खाली रखा हो, तो फिर एक ही कंडीशन चेक होगी ना, फायदा नहीं है फिर लिखने का। अभी 3 डिफरेंट कंडीशंस चेक हो रही हैं आपको, यानी ये भी चेक हो रहा है, अगर ये है तो इसी पे ट्रू हो जाएगा और ये चल जाएगा, सर ये वरना एक्सप्लेनेशन ये तो इस पे चल जाएगा और ये चल जाएगा, वरना इस पे चल जाएगा और ये चल जाएगा। एंड लगा देंगे तो तीनों चाहिए होंगी एक साथ। सही है, बात समझ में क्लियर हुआ? अच्छा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एक्सपेंसेस मैंने की लिखी और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके एक्सपेंसेस का जो अरे था वो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग पे आ रही है। फिर मैंने डिस्प्ले एक्सपेंस को भी कॉल कर दिया। नीचे डिस्प्ले एक्सपेंस का फंक्शन बनाया है, इसके अंदर मैंने क्या किया, लिस्ट एलिमेंट एक्सपेंस के लिस्ट एलिमेंट को मैंने कॉल किया, यानी कि ये वाला यूआरएल, और इसके अंदर मैंने क्या किया, डॉट इनर एचटीएमएल को खाली करवा दिया। सबसे पहले तो ये जैसे फंक्शन चले तो ये खाली हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया टोटल स्पेंड के नाम से, क्योंकि अभी हमने उसकी जरूरत आगे समझना है। मैंने फॉर लूप बनाया, उसकी इटरेशन चला दी एक्सपेंसेस डॉट लेंथ पे। एक्सपेंसेस में एरे पड़ा हुआ है, उस पूरे एरे जितने भी उसकी लेंथ बढ़ रही है उसको मैंने चला दिया। जी यहाँ आपने एक्सपेंसेस के जो एरे जिसमें आपने भी एक्सपेंसेस ऐड करा वो आपने फंक्शंस के बाहर बनाया अंदर बनाया कुछ ही समझ नहीं आया। ये एक्सपेंसेस नहीं ऊपर जो आप मामले नहीं कर रहे सेट एक्सपेंसेस यहाँ पे जी ये बाहर बना हुआ है यार, पेज के ऊपर देखिए, जैसे बजट पर था एक्सपेंसेस के ऊपर ही, बस यहाँ पे पुश करवा रहे हैं बाद में एक एक करके, और फिर यहाँ पर हम ऐड करवा रहे हैं डॉट लेंथ, पूरे लेंथ पे चलाइए i++ और आगे की तरफ बढ़ा दिया। इसमें क्या करवाया है, console.log एक्सपेंसेस चेक करने के लिए, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सबसे पहले तो अलाइन करना है। उसके बाद टेक्स्ट नोट बनाना था उसी एलिमेंट का, तो क्या किया, एक्सपेंसेस के एरे में से जो करंट आइटरेशन उसका जो नेम है, और हमने अमाउंट भी एक्सपेंसेस की और प्रॉपर एक स्ट्रिंग बना के एक टेक्स्ट नोट बना दिया उसको। अब टेक्स्ट नोट के अंदर क्या किया, li डॉट अपेंड चाइल्ड li टेक्स्ट जो भी हमारे पास था, क्योंकि टेक्स्ट नोट हमने अपेंड करवा दिया अपने लिस्ट आइटम के साथ में, और एक्सपेंसेस लिस्ट एलिमेंट के अंदर हमने अपेंड चाइल्ड करवा दिया li, तो li को हमने उसके साथ अपेंड करा दिया। और फिर हमने क्या किया, अब मुझे पता था मेरी वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही, हमने देखा था, तो क्या किया था, फिर हमने टोटल स्पेंड का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत थी ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करा सकता था, हमने एक करके सबसे माइनस होता और एंड में हमें मिल भी नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, टोटल स्पेंड का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 0 इनिशियली स्टोर करवाया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा आप एक्सपेंसेस के अंदर
इधर ऐड करवाइए इसके अंदर एक्सपेंस अमाउंट 5 करोड़ करके मैंने ऐड करवा दी। तो इस प्लस का मतलब तो सबको पता होगा ना, समझ में आ रहे होंगे सबको। हमने यहाँ पे टोटल स्पेंड ही लिखा हुआ है, प्लस टोटल स्पेंड प्लस 5 करोड़ और ये पूरी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो नंबर होगा वो उसके साथ ऐड करेगा एक एक करके। उसके बाद हमने टोटल स्पेंड को माइनस करवा दिया बजट से और रिमेनिंग में उसको स्टोर करवा दिया। अगर अभी मैं कंसोल करवाऊंगा तो रिमेनिंग आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा जी? कितने कह रहे हैं आएगा और कितने कह रहे हैं नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। आएगा, आई थिंक सो। देख लो सोच लो एक बार, कब आएगा? कंफर्म आएगा, बिल्कुल सही कहा, जरूर आएगा। ठीक है, कंसोल आते आ गया, सही है। तो उसने गुलाब जामुन के 500 रुपये उसमें से माइनस किए, सही है। गरम गरम गुलाब जामुन नहीं कर पाया सर मेरे को ऊपर वाली वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी ना, और बजट डाली। अच्छा, उसको अपडेट नहीं करता ना, वो फिर अपने टोटल बजट को कैसे देखेगा? अगर टोटल बजट का जो उसने बजट ऐड किया था उसका नहीं चला जाएगा तो वो कैसे ट्रैक करेगा? हम ऐसे नहीं करवाएंगे, अलग से शो करवाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको मैंने एक पैराग्राफ बता दिया था और कहा था ये आप ऐड करेंगे। क्या समरी इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? जो रिमेनिंग अमाउंट है और जो बजट में से माइनस करवा के हमारे पास आया है, जो बजट बन रहा है आपके सामने है। जैसे बिल बन के आता है रिमेनिंग बजट और एक्सपेंस बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? सबको समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर आके समरी को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? बजट तो आएगा, किसी ने कुछ किया क्या भाई बोलो, बोलो क्या बोलो। सिंपल सा काम है, सारा काम तो मैंने करवा दिया था, अभी कौन करेगा? जी भाई, नमाज का टाइम, समरी बना कौन आ रहा है यहाँ पर? वीडियो बन गई, वीडियो बन ठंडी लग रही है मुझे लग रहा है। नहीं सर, गर्मी है बाहर, गर्मी करना जी भाई, सर 45 पे हाँ, खाली आपने प्रिंट करवाना है, बजट प्रिंट करवाना है और आपने एक्सपेंस प्रिंट करवाना है। ये टी की जगह डिप नहीं होगा, पैराग्राफ की जगह डिप नहीं होगा, फिर उसके अंदर अलग अलग बता देंगे। नहीं, एक साथ ही ऐड करें। साथ ही साथ। हाँ, पैराग्राफ में आप एक साथ शो करवा देंगे, रिमेनिंग बजट और टोटल एक्सपेंस। सिंपल, ये चीज़ दो चीज़ें शो करवा देंगे। टोटल एक्सपेंस अभी कितना हुआ है? 500 रुपये हुआ। ठीक है, और बजट total। बजट आप सॉरी रिमेनिंग बजट 9,500। हाँ, ये आपने बस इसको शो कराना, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं करवा सकते यार आप। ये दो चीज़ें प्रिंट करवानी है, जल्दी से आ जाए, फिर आपके नमाज पे भी जाना। कौन आ रहा है? अगर कोई नहीं आएगा तो फिर आ गया सुबह थोड़ी है ये। करवाइए ना आपको। सारे जानते हैं तो कुछ पीछे भी बैठे हुए जो नहीं जानते।
थोड़ा सा बताइए ना मैडम, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे नहीं होता है, जब तक देना नहीं आएगा ना ये नहीं चलेगा। अच्छा आपसे, आप किसी से पूछेंगे ना तो आप उसको बता सकते हैं, लेकिन जब आप खुद बात करेंगे और वो आपसे पूछेगा भी आप अपना इंट्रो तो दें, तब आपके लिए मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में वैसे बता सकते हैं, लेकिन जब वो पूछेगा ना तब नहीं बता पाएंगे, इसलिए इंट्रो बना के रखना। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, वहाँ मार्च से कोर्स स्टार्ट हुआ था और मैं तब से ही यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ। फिर हमारा जो है वेबसाइट प्लान क्लासेस जेरो सर के साथ फेब से स्टार्ट, आप लोग का फेब से स्टार्ट हुआ ऐप से 17 से मिड फैब से 17 फरवरी से पहली मार्च से आया यार वॉशरूम और वजू के लिए आपको कहनी चाहिए ना, पानी नहीं आ रहा है तो नीचे ही जाना होगा, सही। किस किस को दिखाने के लिए बुलाया था, अंदर तो बुलाया नहीं। हाँ अच्छा यार हम समझ ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट आप में से कोई है जिसने अपना इंट्रो बनाया है? इंट्रो वीडियो यूट्यूब पर बात नहीं कर रहा, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, आपने अपना इंट्रो बनाया है? जी ना वो क्या? नहीं पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है का लिंक भेज देंगे। ऐसा थोड़ी करना है, आपसे उसी पूछेगा ना, आपको छोटी समरी पेश करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा मैं ये करता हूँ, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। उधर कॉन्फिडेंस यूज नहीं करना आपने, हर चीज़ आपकी एक एक चीज़ के उधर ना काउंट हो रहा होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसने मेरे को कैसे टेक्स्ट का बताएगा? यूज़ कर लिया, तैयारी कीजिए इसकी। दोनों साइन लगा ये सेकंड है, इस यूज़ करते हैं ना, प्लस के बाद ये यूज़ होता है ना। नहीं वो तो करते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ लो ना। कौन पढ़ा है? कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। सर आप कोई की पॉइंट्स बताएं इसके हवाले में। अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ, की पॉइंट्स मैं आपको बता दूँगा, और लेकिन आपको खुद बनाना पड़ेगा, मैं आपके हवाले से बना नहीं सकता। नहीं absolutely। लेकिन आपको की पॉइंट्स बता दूँ। आवारा गर्दी करने के बाद बात नहीं आपको बजट में आपको बता दें। काम है करवा सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे? देखते भी ये ऐड किए उन्होंने बजट, टोटल बजट आ गया, रिमेनिंग बजट आ गया और आपका सही है, सही है भाई। आप लोग बस बैठे रहें और बात जो है ना ये जीता है। वैसे आप लोग भी ऐसे ही बने यार, आप लोग किसी से कम नहीं है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि कोई आपसे ज़्यादा नहीं है और कोई आपसे कम नहीं है, बस ये चीज़ अपने माइंड में। आप डरने की क्या जरूरत है यार? जब मैं आपको बुलाता हूँ ना इधर आ जाए, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सबके, एक एक शख्स के। मैं आपके करूँगा, चाहे गलत करूँगा तो उसका, लेकिन आके ट्राई जरूर करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज नहीं ट्राई किया ना तो फिर बाद में भी पूरी ज़िंदगी ऐसी आज बीच में रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा या नीचे जाएगा।
कोशिश कीजिए कि आगे बढ़िए हर चीज़ के लिए। चले अभी आप लोग नमाज के लिए जाइए, टाइम थोड़ा कम रखिए। जबकि नमाज